हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्ण गोपाल गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोगों का सनराइज गुरु चैनल में। आज हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड का सेकंड पार्ट। एमएस वर्ड में जो हमने अभी तक फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिया था, होम टैब का, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, ये सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। क्लिपबोर्ड हमारा बाकी रह गया था और बाकी सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी और यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस वाला पार्ट अभी रिमेनिंग था। तो हम लोग आज सीखेंगे फॉर्मेट पेंटर और ये क्लिपबोर्ड वाले सारे पार्ट को और ये फाइंड और रिप्लेस वाले पार्ट को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको कवर करेंगे। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ डेटा लिख लेते हैं जिससे हमें काम करने में आसानी होगी। देखिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि इसको भी आप देख ही लीजिए, इक्वल टू रैंड मैंने लिखा था। जब हम इक्वल टू रैंड लिखते हैं तो फिर ब्रैकेट लगाते हैं, दैट मीन्स कि वो एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को यूज करने के बाद क्या होता है कि लिखा है कुछ डेटा आपके पास अवेलेबल हो जाता है जिसके थ्रू जिस पे आप बहुत आराम से कुछ जरूरत पड़ने पे काम कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहे हैं। अभी आप देख पा रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ डेटा ले लिया है। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लिपबोर्ड वाले पार्ट पे आते हैं जिसमें फॉर्मेट पेंटर दिया है, कट कॉपी पेस्ट दिया है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट पेंटर की बात करते हैं। फॉर्मेट पेंटर मतलब देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेटिंग किसी दूसरे पे अप्लाई कर देना, किसी दूसरे पे कॉपी कर देना। जैसे सपोज दैट इसमें कुछ लिखा हुआ है, हमने इसको सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने साइज बड़ी कर ली, इसका कलर चेंज कर लिया, इसका स्टाइल चेंज कर लिया, इसका थीम चेंज कर लिया, सब कुछ हमने कर लिया है। ध्यान से देखिएगा, इसमें कलर वगैरह हमने चेंज कर लिया। अब हम चाहते हैं कि सेम ऐसा ही, इसी के जैसा हम कोई दूसरा वर्ड या दूसरी लाइन बना दें। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर नॉर्मली आपको करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, सेम इसको करने के लिए, इसको इस तरीके का फॉर्मेट देने के लिए आपको 4-5 जगह क्लिक करना पड़ा है, तब जाकर के ये फॉर्मेट कंप्लीट हुआ है। सेम वैसे जिसको भी आप सपोज दैट इस पूरी लाइन को अगर आप दोबारा से फॉर्मेट करना चाहते हैं या इस डॉक्यूमेंट को करना चाहते हैं तो सेम वैसे ही 4-5 बार क्लिक करना होगा कई जगहों पे, तब जाकर के ये बनेगा। लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है फॉर्मेट पेंटर का, जिसके जैसा आपको बनाना है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि मैंने प्रोवाइड्स को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे हम क्लिक करते हैं। अब हुआ क्या कि फॉर्मेट पेंटर के थ्रू प्रोवाइड्स की फॉर्मेटिंग पूरी तरह से कॉपी हो चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए ऐसा ब्रश टाइप का बन रहा है, दैट मीन्स वो कॉपी हो चुका है। अब जिसको भी आप चाहते हैं कि वो उसके जैसा बन जाए, उसी पे जाकर के उसको आप सिलेक्शन दे दीजिए। हमने डबल क्लिक कर दिया, जिससे वो पर्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट हो गया। तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल उसके जैसा ही हो चुका है। इज दैट क्लियर? अब आप देख पा रहे हैं एक और चीज देखिए इसी में, अगर आप चाहते हैं कि इस ऑनलाइन को फिर दूसरे की सिर्फ पहले वाले की तरह कर दिया जाए, तो एक तो ऑप्शन आपके पास कंट्रोल Z वैसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपने उसके अलावा बहुत सारे काम अगर कर रखे हैं और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं आपको इसको पहले जैसा करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जिसके जैसा बनाना है उसको सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिए और फिर से आकर के इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये इस तरीके से फॉर्मेट पेंटर आपका क्लियर हो गया। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, अभी आप देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें कट और कॉपी की। कट और कॉपी में क्या डिफरेंस होता है आपको पहले से पता है। कॉपी में 2 कॉपी बनती है, मतलब जिस चीज को हम कॉपी कर रहे हैं, सपोज दैट हमने यहाँ पे पावरफुल को कॉपी कर लिया। ठीक है, कहीं से भी आप कॉपी कर रहे हो, ऐसे भी कर रहे हो। एक चीज और देख लीजिए पहले, देखिए हमने अभी कोई भी पर्टिकुलर वर्ड या लेटर या फिर कोई भी चीज सिलेक्शन नहीं किया है। आप देख पा रहे हैं कट या कॉपी दोनों का ऑप्शन कैसा है, बिल्कुल डीएक्टिवेटेड मोड में पड़ा हुआ है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिन ऑप्शंस की जरूरत ना होने पे वो क्या होते हैं, डीएक्टिवेटेड मोड में पड़े होते हैं। जब हमको जरूरत होती है तो ऑटोमेटिकली वो एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ये है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने सिलेक्शन लिया। जब हम सेलेक्ट करते हैं तभी ये कट और कॉपी दोनों आते हैं। हम कट और कॉपी के दोनों के डिफरेंस की बात अब कर रहे थे कि कट और कॉपी में डिफरेंस क्या है। जब भी हम कॉपी करते हैं, सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट करने के बाद अगर हमने इसको कॉपी किया, सपोज दैट यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जब हम पेस्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम डॉक्यूमेंट के बगल में अब इसको पेस्ट कर रहे हैं। जब हम इसको पेस्ट करते हैं तो क्या होगा, पावरफुल यहाँ भी है और पावरफुल यहाँ भी आ गया, दैट मीन्स उसकी 2 कॉपी बन गई। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वहीं अगर हम इसको कट किया होता, अगर हमने सपोज दैट फिर से हमने सिलेक्शन लिया और इस बार हम इसको कट करते हैं, जब हम कट करेंगे तो क्या होगा, पेस्ट करने पे, अब इस बार जब हम पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जहां पे हमने पेस्ट किया वहां पे पावरफुल लिखा हुआ आएगा और जहां से हमने कट किया था वहां पे नहीं रहेगा। दैट मीन्स कट में सिर्फ एक ही कॉपी बनती है और कॉपी में 2 कॉपी बनती है। क्लियर? अब इसके बाद हम बात करें अगर
तो यहाँ पे हमने कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर ये सब कुछ देख लिया है। अब हम बात करते हैं फाइंड और रिप्लेस की। फाइंड और रिप्लेस क्या होते हैं, इसको समझने की जरूरत है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वही फाइंड और रिप्लेस है जो आपके वर्ड पैड में भी आपने यूज किया था और नोट पैड में भी यूज किया था। वही सेम चीज मैक्सिमम जगह सब जगह आगे भी आती है, कोई डिफरेंस इसमें आपको नहीं मिलेगा। हम लोग फाइंड और रिप्लेस की बात कर रहे थे। जैसे हमने फाइंड पे क्लिक किया, एडवांस फाइंड पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये फाइंड और रिप्लेस का एक विंडो खुल के आता है। ठीक है, फाइंड और रिप्लेस का जो विंडो दिख रहा है आपको, इसी पे हम लोग काम करेंगे। फाइंड मींस होता है खोजना। अब हमें इस पर्टिकुलर अपने इस डॉक्यूमेंट में कौन सा पर्टिकुलर वर्ड खोजना है वो हम यहाँ पे टाइप करते हैं। सपोज दैट हम चाहते हैं कि यू फाइंड आउट करें, तो यू हमने टाइप किया और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। आप देख पा रहे हैं जहां जहां पे यू लिखा हुआ है वो सबको शो कर रहा है, देख पा रहे हैं आप। लेकिन एक चीज और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ था उसको भी शो कर रहा है और जहां पे स्मॉल लिखा है उसको भी शो कर रहा है। एक और चीज आप देख पा रहे हैं, योर जहां लिखा हुआ उसको भी शो कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स अगर कहीं दूसरे किसी वर्ड के बीच में यू आ रहा है तो वो भी दिखा रहा है और कैपिटल स्मॉल दोनों को दिखा रहा है। हमने यहाँ पे कैसा लिखा हुआ था, हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लिखा था। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ये कैपिटल और स्मॉल वाली जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगी। देखिए यहाँ पे मोर के ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे एक मैच केस होता है। मैच केस का काम क्या होता है, ये केसेज को मैच कराता है। अब केसेज क्या होते हैं, जैसे देखिए कीबोर्ड में कोई भी की अगर हम बात करें, हर एक की के दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर का पार्ट होता है और एक नीचे का पार्ट होता है। आप देखते होंगे कैपिटल लेटर कीबोर्ड में होता है वो ए या बी कुछ भी, तो वो ऊपर के साइड में लिखा होता है, ना कि नीचे में या बीच में लिखा होता है। तो ऊपर साइड में जो भी लेटर्स लिखे होते हैं उन सबको हम अपर केस बोलते हैं, नीचे साइड में जो लेटर्स लिखे होते हैं उनको हम लोअर केस बोलते हैं। नीचे साइड में किसी भी की के नीचे साइड में स्मॉल लेटर होता है और ऊपर साइड में कैपिटल लेटर होता है, इसलिए कैपिटल लेटर को अपर केस बोला जाता है और लोअर केस उसको स्मॉल लेटर को लोअर केस बोला जाता है। यहाँ पे कह रहा है केसेज को मैच कराना, उन्हीं लोअर केस और अपर केसेज को मैच करा करके फाइंड आउट करना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा, पिछली बार हमने मैच केस पे टिक नहीं किया था और इस बार मैंने यहाँ पे यू को ही फाइंड कर रहा हूं, लेकिन इस बार मैंने मैच केस पे टिक कर दिया है। अब आप देखिएगा इसको फिर से हम लोग यहाँ पे फाइंड करने जा रहे हैं। फाइंड नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, आप ध्यान से देखेंगे यू को इसने फाइंड किया, फिर इस योर के अंदर वाले यू को भी फाइंड कर रहा है ये, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर को ही फाइंड कर रहा है। देखिए कैपिटल यू था लेकिन इसको फाइंड नहीं किया, उसके आगे बढ़ चुका है। ये कैपिटल वाले लेटर को ये फाइंड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे मैच केस लगा। दैट मींस अब ये किसको खोजेगा, ये सिर्फ और सिर्फ उनको खोजेगा जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ। अगर ये स्मॉल में लिखा है तो सिर्फ स्मॉल वाले को खोजेगा, उस स्मॉल वाले को मैच कराते हुए खोजेगा। अगर कैपिटल में लिखा होता तो सिर्फ कैपिटल लेटर को ये फाइंड करके मैच करा करके ही खोजता। तो ये मैच केस वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं कि यू हम सर्च कर रहे हैं लेकिन योर को भी सर्च कर रहा है। दैट मीन्स कोई पर्टिकुलर वर्ड हम सर्च आउट कर रहे हैं और वो किसी दूसरे वर्ड के बीच में या लास्ट में या पहले आ रहा है तो उसको भी वो शो कर दे रहा है, जबकि ऐसा हम नहीं चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड होल वर्ड ओनली, जस्ट मैच केस के जस्ट नीचे। फिलहाल अभी मैं मैच केस हटा रहा हूं और सिर्फ फाइंड होल वर्ड ओनली को हम यूज करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अभी आप देख पा रहे थे कि योर को भी ले रहा था, मैंने फाइंड होल वर्ड ओनली पे क्लिक कर दिया है एंड देन आफ्टर अब हम यहाँ पे यू टाइप कर दिया हमने, उसके बाद फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ यू को फाइंड आउट कर रहा है, सिर्फ यू को, सिर्फ यू को, सिर्फ यू को। अब देखिए यहाँ पे योर था लेकिन इसने फाइंड आउट नहीं किया। क्यों, क्योंकि हमने फाइंड होल वर्ड ओनली पे क्लिक कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि जो वर्ड हमने यहाँ पे लिखा है वो वर्ड एज ए कंप्लीट वर्ड इसको मिले, होल वर्ड इसको मिले तो ही वो उसको फाइंड करके दे, अदरवाइज वो किसी दूसरे वर्ड के बीच में आ रहा हो तो उसको फाइंड करके ना दे। तो ये आपका बेनिफिट हो गया इसमें फाइंड रिप्लेस में, जिसमें मैच केस और फाइंड होल वर्ड ओनली आपने दोनों देख लिया। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं लेकिन सारे ऑप्शंस फिलहाल अभी बेसिक्स में आपको जरूरत नहीं है और फिर एडवांस वर्जन में हम लोग इसको सीख पाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, इसको हमने लेस कर दिया, फिर से ये नॉर्मल हो जाता है। अब हम बात करते हैं रिप्लेस की। रिप्लेस क्या होता है, रिप्लेस का मतलब होता है कि किसी भी पुरानी चीज की जगह पे कोई नई चीज हम लाके रखना चाहते हैं, इसी को हम रिप्लेस कहते हैं। सेम वैसे ही ये जो आपका डॉक्यूमेंट है, इस पूरे डॉक्यूमेंट में किसी भी पर्टिकुलर वर्ड की जगह पे कोई दूसरा वर्ड अगर आप डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं बाय यूजिंग रिप्लेस। जैसे सपोज दैट यू को ही ले लीजिए या वीडियो को ले लीजिए या वीडियो को ले लीजिए, इस तरीके से करके किसी को भी हम यहाँ पे ले सकते हैं यू की जगह पे या फिर कोई भी चीज। जैसे अगर हम बात करें यू फाइंड व्हाट में हम वो वर्ड लिखते हैं जो ओल्ड वाला होता है, जिसको हमको खोजना होता है।
ठीक। फाइंड व्हाट में हम वो लिखेंगे जैसा हमने यू लिखा, और रिप्लेस विद में हम क्या लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे, जिस वर्ड से हम रिप्लेस करना चाहते हैं पुराने वाले वर्ड को। मान लीजिए हमने यहाँ पे सनराइज टाइप कर दिया, ठीक। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप देखिए रिप्लेस पे हम क्लिक करें। अगर आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिएगा, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ वो बता रहा है आपको, ठीक है, सिर्फ वो बताएगा कि कहाँ कहाँ पे यू है। लेकिन जैसे आप रिप्लेस पे क्लिक करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, वो रिप्लेस करना शुरू कर देगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, योर को इसने रिप्लेस कर दिया, योर में आर लास्ट में आ रहा है सनराइज के बाद, फिर हमने रिप्लेस किया, आप देख पा रहे हैं रिप्लेस पे क्लिक करते ही ये चेंज हो जा रहा है, सनराइज में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से करके वन बाय वन हम क्लिक करते जाएंगे और ये रिप्लेस होता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में जितना भी यू लिखा हुआ है, जितनी जगह यू लिखा हुआ वो सब एक साथ रिप्लेस हो जाए, तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देते हैं और ये सारी जगह पे एक साथ रिप्लेस कर देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑल डन वी मेड 71 रिप्लेसमेंट इसने दिया हुआ है, जिसमें 71 रिप्लेसमेंट का मतलब 71 बार ये पर्टिकुलर यू वर्ड आया होगा और 71 जगहों पे इसने रिप्लेस कर दिया, चेंजेस कर दिए हैं। ओके, तो ये था आपका रिप्लेस वाला ऑप्शन। इस रिप्लेस वाले ऑप्शन में भी वही सेम चीज होती है जो आपने इसमें देखा था फाइंड में, मैच केस और फाइंड होल वर्ड ओनली, ये दोनों सेम वैसे ही हम यूज करेंगे जैसे कि हमने फाइंड में यूज किया था। ओके, अब हम बात करते हैं गोटू की। गोटू क्या होता है, देखिए गोटू एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम इस पूरे पेज पे या सेक्शन पे, लाइन पे, बुकमार्क पे, कमेंट पे, फुटनोट पे, अपने पूरे डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज पे आप किसी सपोज दैट आपका जो डॉक्यूमेंट है 100 पेज का डॉक्यूमेंट है, आप 59 नंबर पेज पे जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 59 नंबर पेज का नंबर डाल देंगे। सपोज दैट इसमें कितने डॉक्यूमेंट आपको दिख रहे हैं, कितने पेज दिख रहे हैं, टोटल 3 पेज दिख रहे हैं, 1 of 3 दिख रहा है। तो हम मान लीजिए हमने कह दिया कि हम सेकंड नंबर पेज पे जाना चाहते हैं, तो गो टू पे क्लिक करेंगे, हमको ये सेकंड नंबर पेज पे पहुंचा देगा। देखिए आप देख पा रहे हैं सेकंड ऑफ 2 of 3 दिखा रहा है, दैट मीन्स हम अब सेकंड पेज पे हैं। सेम ऐसे ही सेक्शन, कौन से पर्टिकुलर सेक्शन पे जाना चाहते हैं, कौन सी लाइन पे जाना चाहते हैं। सपोज दैट अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में बुकमार्क लगा रखा है तो कौन से बुकमार्क पे जाना चाहते हैं। फिलहाल बुकमार्क को कमेंट अभी आगे आने वाले हैं, फुटनोट वगैरह अभी आगे आएंगे, आपने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ आपने लगा रखा है तो उस पर्टिकुलर बुकमार्क पे आप जा सकते हैं। 10 बुकमार्क लगा, आप 5वें पे जाना चाहते हैं, 8वें पे जाना चाहते हैं तो मूव कर सकते हैं। इस तरीके से गोटू के थ्रू आसानी से आप मूव कर सकते हैं। तो ये था आपका फाइंड, रिप्लेस एंड गोटू। देखिए ये फाइंड, रिप्लेस और गोटू वाला जो ऑप्शन है, ये तीनों एक ही विंडो में टैबिंग सिस्टम के साथ में होता है। आप कंट्रोल F करेंगे तो फाइंड ओपन होगा, कंट्रोल H करेंगे तो रिप्लेस ओपन होगा, कंट्रोल G करेंगे तो गोटू ओपन होगा। ये तीनों में से कोई भी आप ओपन करेंगे तो यही विंडो आपके सामने आएगी। बस डिफरेंस क्या होगा कि जिस पर्टिकुलर शॉर्टकट को आपने ओपन किया है वही वाला फ्रंट पे आएगा, बाकी चीजें सेम होंगी, वहीं पे शो होंगी। ठीक है, क्लियर है? ये आपका हो गया फाइंड और रिप्लेस। अब इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है सेलेक्ट का, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, नो डेटा, ऐसा करके यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट पेन। हाँ जी, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। ठीक, अब जैसे सपोज दैट हमने इसको सेलेक्ट किया, हमारे पास कुछ हेडिंग्स हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास हेडिंग्स हैं, जैसे ये एक हेडिंग हो गई, हमने इसको एक हेडिंग बना रखा है, इसका कलर वगैरह, साइज वगैरह चेंज कर लिया और इसी के जैसा हमने कई सारा हेडिंग बना रखा है। अब मान लेते हैं फॉर्मेट पेंटर से ही हमने इसको कर दिया, सॉरी फॉर्मेट पेंटर से लेकर के इसको बना दिया, फिर फॉर्मेट पेंटर से लेकर के हमने इसको भी बना दिया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको सिलेक्शन में, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप देख पा रहे हैं कि एक सिमिलर टाइप की, जहां पे थीम्स का सिलेक्शन था हमारा या थीम्स पे हमारा क्लिक था, तो थीम्स का जो सिलेक्शन, जिस तरीके का इसका फॉर्मेटिंग है, सिमिलर फॉर्मेटिंग, सेम वैसी ही फॉर्मेटिंग वाला अनदर है, वैसी फॉर्मेटिंग वाला वीडियो भी है। तो इन तीनों की का सिलेक्शन ऑटोमेटिक एक ही बार क्लिक करने से सबका सिलेक्शन हो गया। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शंस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इनकी जरूरत ज्यादातर कहाँ पड़ती है, सपोज दैट आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं 25-50 पेज का, और उसमें हेडिंग, नॉर्मली जब हम ऐसा बनाते हैं तो क्या करते हैं, हेडिंग सिमिलर टाइप के रखते हैं, सबकी हेडिंग सिमिलर टाइप की। अब सपोज दैट आपको फॉर्मेटिंग करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं, सिर्फ हेडिंग में करने हैं, अब एक एक करके आप जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, एक पे क्लिक करिए और बाकी सब कुछ सिमिलर फॉर्मेटिंग पे, सेलेक्ट विद सिमिलर टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक कर देंगे
सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, ये पूरी तरह से आपका क्या हो जाएगा, वो सिमिलर फॉर्मेटिंग वाली सभी को सेलेक्ट कर लेगा। वो भले ही 50 पेज हो 100 पेज हो सभी को कर लेगा और अपने आप ऑटोमेटिकली आप जो चाहें जिसपे भी चेंजेस कर सकते हैं। ये आसान तरीके से आप कर पाएंगे। तो ये था आपका क्लिपबोर्ड और फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्शन, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट अ पीडीएफ। जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे बना रखा है, जो भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, इन डॉक्यूमेंट्स को एज ए पीडीएफ आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन ऑनलाइन है तो ऑनलाइन मोड में ही ये किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली इसमें जो है पीडीएफ का ऑप्शन एमएस वर्ड में नहीं दिया होता है। नॉर्मली जब आप सेव एज करते हैं तो आपके पास पीडीएफ का ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन ये जो वर्जन है आपका, इस वर्जन में पीडीएफ बनाने का ऑप्शन यहाँ से भी दिया हुआ है। जैसा कि अगर हम बात करें, आप देखेंगे यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। सेव एज पे हम जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करते हैं तो सेव एज पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ पे सेव एज टाइप में आते हैं और यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट की जगह पीडीएफ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद जो फाइल हमारी बनेगी, हम जहां पे भी सेव करें, देखिए अभी मैं डॉक्यूमेंट में सेव कर रहा हूं और सपोज दैट मैं न्यू आर नाम से ये डॉक्यूमेंट सेव कर रहा हूं, तो सेव करने के बाद क्या होगा, हम देख पाएंगे कि इस फाइल का एक पीडीएफ कन्वर्टेड होगा। देखिए पीडीएफ में कन्वर्ट होकर के न्यू आर नाम से आ चुका है। इस तरीके से हम पीडीएफ कन्वर्ट ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं, बाकी ऑनलाइन मोड में तो हम यहाँ से कर ही सकते थे। ठीक है, तो ये आपका था कंप्लीट, ये दोनों पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए, इन ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको सेव का ऑप्शन, ठीक, कंट्रोल एस इसका शॉर्टकट भी है कॉर्नर पे। ठीक है, सेव के ऑप्शन में ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दिख रहा है आपको अंडू पेस्ट फॉर्मेट। ठीक है, अंडू मतलब क्या होता है आपको पता ही है, जो भी काम हमने जस्ट किया है उसका जस्ट उल्टा, ठीक है, जो किया उसको अंडू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तुरंत बैक चला जाएगा। ठीक है, अंडू में देखिए इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये इतने सारे ऑप्शंस क्यों आ रहे हैं, इतने सारे ऑप्शंस का मतलब ये सारे ऑप्शंस हमने यूज किए होंगे अंडू कर करके। इनमें से कौन सा पर्टिकुलर वाला आप टास्क को अंडू करना चाहते हैं वो सब यहाँ दिया हुआ है। तो कौन से पर्टिकुलर को आप करना चाहते हैं उसको आप क्लिक करके कर सकते हैं, या उतने तक को आप क्लिक करके कर सकते हैं जहां तक आप चाहते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन 2013 वर्जन है, इसमें दिया और सभी में नहीं दिया होता। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार दिख रहा है। इसमें जो यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही हैं, इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस आप चाहते हैं कि यहाँ पे दिखाई दें, उसके लिए है ये एक्सेस टूल बार। जैसे न्यू पे देखिए यहाँ पे सेव पे टिक है इसलिए सेव दिखा रहा है, अंडू पे क्लिक है और रीडू पे क्लिक है इसलिए दोनों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि न्यू भी वहां शो हो जाए तो देखिए न्यू वाला ऑप्शन भी यहाँ पे शो हो रहा है, जिससे आप नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वहां पे ओपन भी शो हो जाए तो आप इस पे ओपन पे क्लिक करेंगे और ये ओपन वाला ऑप्शन भी यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम यहाँ से टूल बार को चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे रीडू का नहीं बताया, अंडू का जस्ट उल्टा रीडू होता है, ये रीडू वाला ऑप्शन है। सपोज दैट आपने जो कुछ भी लिखा, सपोज दैट आपने कुछ सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ठीक, सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया है और डिलीट करने के बाद आपने कंट्रोल जेड कर दिया, अंडू कर दिया, तो क्या होगा, वो फिर से वापस आ गया। ठीक, फिर से आपने अगर रीडू दबा दिया तो क्या होगा, वो फिर से डिलीट हो जाएगा। दैट मीन्स अंडू का जस्ट उल्टा, अंडू के थ्रू जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था उसका जस्ट उल्टा परफॉर्म हो जाएगा बाय यूजिंग रीडू। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस इसमें थे। बाकी ये तीनों ऑप्शंस तो आपको पता ही है सारे, और फाइल मेन्यू के ऑप्शंस आपको पता ही हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये सब आपको ऑलरेडी पहले ही बताया जा चुका है। ठीक है, तो अब बाकी अब हम लोग आएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।